नमस्कार दोस्तों, राजपूत वंश में पैदा हुए एक ऐसे राजा की कहानी के बारे में आज हम जानने वाले हैं जिसके पराक्रम ने दुनिया भर को हैरान कर रखा था, जिसकी वजह से आज हमारे भारत का इतिहास और भी ज्यादा गौरवशाली महत्वपूर्ण बन जाता है। मैं बात कर रहा हूँ उस पृथ्वीराज चौहान की जिन्होंने मोहम्मद गोरी जैसे शासक को आंख बंद करके मार दिया था। पृथ्वीराज चौहान एक वो राजा थे जिन्होंने कई सारी लड़ाइयाँ लड़ी और अपने उन्होंने जीवन काल में सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी मोहम्मद गोरी जैसे एक लुटेरे को खत्म करने की। तो कहानी कुछ इस तरीके से है कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को 12 बार हराया और हराने के बाद उसे छोड़ दिया, और यही पृथ्वीराज की थी सबसे बड़ी गलती। पृथ्वीराज चौहान जब हराने के बाद मोहम्मद गोरी को उसे छोड़ देते हैं तो वो एक जंगल में जाके बैठता है, जहाँ वो बहुत ही ज्यादा डिमोटिवेट फील करता है कि मैं फिर से चौहान से हार गया। तब वहाँ उसको एक मोटिवेशन मिलती है चींटी के थ्रू। वो चींटी अपने से ज्यादा वजन वाले तिनके को लेकर के पेड़ पे चढ़ रही होती है, और वो कई बार चढ़ती है, कई बार गिरती है, और आखिरी बार में वो चींटी चढ़ जाती है। और वहाँ से उसको मोटिवेशन मिलती है कि ट्राई करता रहना चाहिए, सक्सेस एक न एक दिन मिल ही जाएगी। और फिर वो तैयारी करता है 13वें सबसे बड़े युद्ध की, जिसमें वो अपनी सेना को मोटिवेट करता है, एक्सपेंड करता है, पावरफुल बनाता है, खुद को और निखारता है, और युद्ध करने के लिए फाइनली पृथ्वीराज से आ जाता है। इस बार के युद्ध में वो पृथ्वीराज को कम्प्लीटली हरा देता है, और हराने के बाद वो गलती नहीं करता जो पृथ्वीराज ने करी थी। वो पृथ्वीराज की दोनों आंखें फोड़ देता है और उन्हें अपने राज्य की जेल में डाल देता है, और पृथ्वीराज के साथ उनके एक मंत्री को भी डाल देता है जिसका नाम होता है चंद बरदाई, जो कि पोएट्रिक लैंग्वेज में बात किया करता था। तो उन दोनों लोगों को वो जेल में डाल देता है। अब पृथ्वीराज को बड़ा गुस्सा आया। पृथ्वीराज जो कि अंधे राजा बन चुके थे, उनमें बस एक ही जुनून था कि अब जैसे तैसे करके मोहम्मद गजनी या कह सकते हैं मोहम्मद गोरी को खत्म करना है, सिर्फ उसकी मौत चाहिए उन्हें। फिर उन्हें पता चलता है कि मोहम्मद गोरी के राज्य में सालाना तौर पे एक सालाना समारोह होता है, जिसमें हर कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन दिखाता है। तो पृथ्वीराज को जब ये बात पता चलती है तो वो अपने मंत्री के साथ मिलके शब्द भेदी बाण की जो उनकी कला थी वो और तेज करते हैं उसको, ताकि जरा सी भी चूक ना हो। और उनका मंत्री कहता है कि मैं आपको डायरेक्शन दूंगा, मैं आपको इंस्ट्रक्शन दूंगा, बताऊंगा कि कहाँ पे किस दिशा में और कैसे तीर चलाना है, और आप मोहम्मद गजनी को मार देना। उन दोनों लोगों की ये बात फाइनल होती है और वो प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं। फाइनली ये जब बात मोहम्मद गोरी को पता चलती है कि पृथ्वीराज चौहान भी अपनी कला का प्रदर्शन दिखाना चाहते हैं इस समारोह में, तो वो कहता है कि हाँ चलो हम भी देखते हैं उस अंधे राजा के पास ऐसी कौन सी नई विद्या आ गई है जो वो दिखाना चाहता है। समारोह का समय होता है तो सब घेरा लगा के बैठते हैं, और राजा का स्थान काफी ऊंचाई पे रखा गया था ताकि वहां से वो सबकी कला को देख सके। बारी बारी से सभी लोग अपनी कला का प्रदर्शन करना शुरू कर देते हैं। उस समारोह में पृथ्वीराज को उनकी कला दिखाने की जो हामी भरी थी ना मोहम्मद गजनी ने, वो उसकी सबसे बड़ी गलती थी, वही उसका काल था। अब होता क्या है कि पहुंच जाते हैं अपने प्रदर्शन वाली जगह पे। वहाँ पे एक एक करके सभी लोग अपना अपना प्रदर्शन दिखाना शुरू करते हैं। फिर आती है हमारे सम्राट, हमारे राजा पृथ्वीराज चौहान की बारी, और वो कहते हैं कि उन्हें 2 तीर चाहिए। तो उनसे कहा जाता है कि तुम्हें 2 तीर क्यों चाहिए, एक ही तीर लो। तो वो कहते हैं शायद गलती हो जाए, मैं भी इंसान हूँ। उनको फिर 2 तीर दिए जाते हैं, और वो पहले तीर से अपना निशाना लगाते हैं घंटे पे। उसके बाद क्या होता है, मंत्री था जो हमेशा बात करता था पोएट्रिक लैंग्वेज में, वो मोहम्मद गजनी से कहता है कि आपको हमारे राजा को प्रेरणा देनी पड़ेगी। 3 बार कहना पड़ेगा कि पृथ्वीराज दिखाओ अपनी तुम कला, दिखाओ अपनी विद्या, ऐसे करके तो वो अपना कला का प्रदर्शन और अच्छे से करेंगे। तो वो 3 बार बोलता है। अब पृथ्वीराज चौहान ने उसकी आवाज़ सुन ली होती है कि आवाज़ आखिर आई कहाँ से है। उसके बाद क्या होता है, उनका जो मंत्री था चंद बरदाई, वो पोएट्रिक लैंग्वेज में कहता है कि 4 बांस और 24 गज अंगोलस्त प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। इतना सुनने के बाद पृथ्वीराज चौहान समझ जाते हैं और वो तीर चलाते हैं, और मोहम्मद गजनी ऊपर बैठे बैठे सिर्फ वाह बोल के मर जाता है। जिसके बाद कहानी में ट्विस्ट आता है, पृथ्वीराज चौहान का जो मंत्री था वो उनको वहाँ मार देता है। अब आखिर ऐसा हुआ क्योंकि उनके मंत्री ने उनको मार दिया। दरअसल पृथ्वीराज चौहान ने अपने मंत्री से कह रखा था कि जैसे ही मैं मोहम्मद गजनी को मारूं वैसे ही तुम मुझे मार देना, मैं शत्रुओं के हाथों मरना नहीं चाहता, इसलिए तुम मुझे मार देना। और जैसे ही वो मंत्री अपने राजा को मारता है उसके जस्ट बाद वो खुद को भी मार लेता है। तो ये थी पृथ्वीराज चौहान की एक पराक्रम की कहानी, जिसके माध्यम से हमें पता चलता है कि सिचुएशन कितनी भी क्रिटिकल हो, हमें कभी भी होप नहीं छोड़नी चाहिए, अपनी किसी ना किसी
पावर और स्किल को याद करना चाहिए और उस सिचुएशन से लड़ने के लिए रास्ता ढूंढना चाहिए। और इसीलिए उनको कहा जाता है शब्द भेदी बाण का महारथी, एक ऐसे तीरंदाज जो सिर्फ शत्रु की आवाज़ सुनकर ही उसे खत्म करने की क्षमता रखते हैं। ऐसे थे हमारे पृथ्वीराज चौहान। तो राजपूत भाइयों, पृथ्वीराज चौहान के लिए एक लाइक करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में।